नमस्कार। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में हृदय किस तरह से काम करता है, यानी कि मानव शरीर के अंदर हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में देखा। आज हम इस वीडियो में हमारे शरीर के अंदर आर्टरीज और वेन्स किस तरह से काम करती है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आर्टरीज से शुरू करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में धमनी और शिरा किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में समझते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब है जो ऑक्सीजन को लेके सारे शरीर में जाएगा, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, डिजोल्व है। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर का जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके जा रहा है। इतनी बात समझे? स्टार्ट करते हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, यानी कि आर्टरीज का काम क्या होता है? जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे हार्ट से लेकर पूरी बॉडी के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है? आर्टरीज का। यहां पर एक अपवाद है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि हमने हार्ट वाले सेक्शन में देखा है कि पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए कि आर्टरीज का काम क्या है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, यानी कि हमारे पूरे हार्ट से लेके तो पूरे बॉडी के अंदर यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स की बात करें तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, यानी कि ये क्या करती है? पूरे बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, जो कि कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पूरे बॉडी पार्ट से हर एक सेल के पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर कर हमारे हार्ट के पास पहुंचाती है। किसका काम है? वेन्स का। तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन, यहाँ पे भी एक अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। इतनी बात हम समझे। अब देखिए आर्टरीज का सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, यानी कि आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहते हैं, क्योंकि यह आर्टरीज क्या करती है? सभी जगहों में खून को बांट देती है। वेन्स ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेन्स, यानी कि जो वेन्स होती हैं वो सभी जगह से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके आ रही है, इसलिए उसको अपन कलेक्टिंग वेन्स भी कहते हैं। और आर्टरीज थिक एंड इलास्टिक, यानी कि जो आर्टरीज होती है वो थोड़ी मोटी होती है, चौड़ी होती है और इलास्टिक भी होती है, लचीली टाइप की भी होती है। ठीक है। वेन्स थिन होती है, यानी कि पतली होती है, एंड लेस इलास्टिक, कम लचीली होती है। आर्टरीज की बात करें तो डीप सीटेड फार फ्रॉम द स्किन। डीप सीटेड फार फ्रॉम द स्किन, यानी कि डीप सीटेड मतलब कि थोड़ी अंदर की, हमारी बॉडी के अंदर अंदर होती है, डीप सीटेड होती है, गहराई में होती है थोड़ी। फार फ्रॉम द स्किन यानी कि हमारी स्किन से थोड़ी दूर होती है। डीप सीटेड क्यों है? क्योंकि हमने देखा है हार्ट वाले सेक्शन में किस तरह से जो हमारा हार्ट है, राइट वेंट्रिकल किस तरह से प्रेशर मार रहा है, जो कि 120 Hg पर mm का होता है। तो उस प्रेशर को हमारी जो वेन से वो उसको झेल नहीं पाएगी, इसलिए आर्टरीज डीप सीटेड होती है और इनमें बहुत तेजी से प्रेशर जाता है, इसीलिए ये क्या है? ठीक है, यानी कि चौड़ी भी है और इलास्टिसिटी भी इनकी ज्यादा है, इसलिए आर्टरीज हमारी जो होती है वो डीप सीटेड होती है। वही अगर हम बात करें वेन्स की तो सुपरफिशियल नियर टू द स्किन, यानी कि हमारी स्किन के बहुत पास होती है एज कंपेयर टू द आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो वेन्स होती है वो हमारी स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है। जो हमारे हैंड में ऊपर जो देख पा रहे हैं ये सारी हमारी वेन्स है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। तो ये था हमारा आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।